अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मैं एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगी, वो आप ये समझ लीजिएगा, आप इजीली एमडी कैट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताऊँगी, मेन टॉपिक्स बता दूँगी, आप उन्हें डिटेल में बुक से पढ़ सकते हैं। अगर मैं वीडियो में डिटेल में बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वो टॉपिक्स मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अंदर से बता दूंगी, जो जो आपने बुक से भी स्टडी करना है वो आप कर लीजिएगा। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है एनिमल एंड प्लांट्स है। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इनकी डायग्राम्स दिखाती हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके डायग्राम्स देख लीजिए गौर से, उनमें कौन कौन सी उनकी लेबलिंग देख लीजिए और चीज़ें देख लीजिए, अंदर ऑर्गेनाइज कौन कौन सी प्रेजेंट है। जी स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम्स देख ली हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ें एनिमल प्लांट्स में हैं और कौन सी नहीं हैं। एनिमल सेल्स में, सॉरी, एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं, कि कौन सी चीज़ें इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। सबसे पहले हम प्लांट्स का देखते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। आपने डायग्राम में देखा होगा, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेकंड जो चीज़ है प्लांट्स में होती वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स तो करते नहीं हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। जो थर्ड चीज़ प्लांट्स में प्रेजेंट है वो है लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में स्मॉल साइज़ में ज़्यादा सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हम एनिमल सेल की तरफ आते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होते। सेंट्रियोल्स का फंक्शन होता है कि इन्होंने सेल डिवीजन, ये सेंट्रियोल्स का फंक्शन सेल डिवीजन के दौरान होता है। एनिमल सेल की और प्लांट सेल की जो सेल डिवीजन है वो डिफरेंट होती है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स का काम है और प्लांट सेल में नहीं है, वो आप सेल डिवीजन में आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट एनिमल सेल में चीज़ प्रेजेंट होती है वो है फ्लैजिलम, जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होती। थर्ड जो चीज़ है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है, बाकी सारी चीज़ जो ऑर्गेनाइज हैं वो दोनों में सेम होती हैं। ये आपको मैं इनकी डायग्राम्स, पहले मैंने सेपरेट सेपरेट डायग्राम्स एनिमल सेल और प्लांट सेल की दिखाई थी, वो आपने देख लिया होगा। मैं इन दोनों का कंपैरिजन वाली डायग्राम आपको दिखाती हूँ, वो भी आप वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइज दोनों में सेम है और कौन कौन सी डिफरेंट है। जी स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम्स कंपैरिजन इन दोनों सेल्स का देख लिया है, उनमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइज दोनों में सेम और कौन से डिफरेंट। अब मैं सेल की कंपोजिशन की तरफ आती हूँ। जो सेल की मेन कंपोजिशन, वैसे तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है, आपने देख लिया होगा डायग्राम में। जो मेन कंपोजिशन है सेल की उसमें आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। सेल वॉल जैसा कि आपको पता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेकेंड जो थिंग मेन कंपोजिशन है वो है न्यूक्लियस। थर्ड जो मेन चीज़ होती है वो है साइटोप्लाज्म। अब हम साइड आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो पार्ट है इस डिस्कशन का, वो है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आए थे। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब कि पुराने दौर में, और यूकैरियोटिक इसके बाद आने वाले। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो जो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं थी। जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसा कि ये मैंने ऑर्गेनेलीज ऊपर बताई हैं, और बहुत सारी जो सेम ऑर्गेनेलीज हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट। और न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स के इनवेलप एक बना हुआ है न्यूक्लियस का, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हुआ हुआ है, एक सेपरेट न्यूक्लियस नहीं है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसकी कीप। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा बुक से, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, जस्ट ये आप डिटेल में बुक से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। इसके बाद जो हमने पार्ट डिस्कशन में लाना है वो है सेल साइज। सेल का साइज़ जो है वो वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। सेल कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज भी होते हैं, ऑस्ट्रिच एग के इक्वल भी साइज़ होता है सेल्स का, और कुछ स्मॉल होते हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ठीक है। ये सेल का साइज़ वेरी करता है। जो सेल का हम साइज़ मेजर करते हैं वो माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर जो है वो स्केल है एक सेल के मेजरमेंट के लिए। 1 माइक्रोन 1 × 10⁻⁻�6 मीटर्स के इक्वल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये MCQs ऐसे भी आ सकता है 0.0000001 मीटर। 1 × 10⁻⁻6 मीटर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स में MCQs आ सकता है, आप ये दोनों फॉर्म्स में याद कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो MCQs आ सकता है MCAT में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल की स्टडी कैसे की जाती है। सेल को अगर हमने करना हो, इंडिविजुअली स्टडी करना हो, एक सेल को इंडिविजुअली स्टडी करना हो तो उसे स्टडी करना इजी है। बेशक वो स्मॉल सेल है, उसे भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उन्हें इंडिविजुअली हमने स्टडी करना हो, हर ऑर्गेनेली को अलग अलग स्टडी करना हो, तो वो डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि एक छोटे से सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। सेल के ऑर्गेनेलीज की स्टडी के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में तो सेल के ऑर्गेनेलीज जो है उनकी इंडिविजुअल स्टडी की जाती है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, पहले वो डायग्राम आप देखिए, बाद में इसकी डिटेल में जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम देख लिया। इसमें जो प्रोसेस किया जाता है वो है, एक ट्यूब ली जाती है, उसमें सेल का मिक्सचर डाला जाता है। सेल का मिक्सचर इसके अंदर डाला जाता है, देन उसे स्पिन किया जाता है। जैसा कि आपने डायग्राम देखी होगी, उसमें स्पिन किया जा रहा है। स्पिन किया जाता है तो वो ट्यूब्स अपराइट ऐसे हो जाती हैं जो स्पिन होती हैं। तो ये जो अंदर हमने मिक्सचर सेल का डाला है उसकी ऑर्गेनेलीज सेपरेट हो जाती हैं अपनी डेंसिटी और साइज़ की बेस पे। सेल फ्रैक्शनेशन में आपको अगेन बताती हूँ, एक ट्यूब में हम सेल का मिक्सचर डालते हैं, देन उसे स्पिन करते हैं, स्पिनर में डाल के स्पिन करते हैं। स्पिन करके जो सेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। तो जो सेल्स ज़्यादा स्मॉल होते हैं उनके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेम ऐसे है, उसमें भी हम ऐसे सेंट्रीफ्यूग, उसमें बस ये चेंज है कि स्पिन करने से पहले हम सेल को सेंट्रीफ्यूग करते हैं,
ठीक हो गया। ये थी सेल फ्रैक्शनेशन। तो ये थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं सेल के, एनिमल सेल और प्लांट सेल के। इसे आप डिटेल में बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी चीज़ के ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। और डायग्राम्स को नोटिस कर लीजिएगा, उसके ऑर्गेनाइज सेल की देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।